नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को 19 लोगों की एक साथ गिरफ्तारी होती है और उनके पास से 3 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस के साथ साथ उनके मोबाइल को भी पुलिस बरामद करती है। आइए सीधे सुनवाते हैं पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा। 30 अक्टूबर को नौबतपुर थाना स्थित अजवा गांव में बीपीएल स्कूल के सामने एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इकट्ठे हैं और आपराधिक षड्यंत्र के तहत कुछ अपराध करने की दृष्टिकोण से वहां एकत्रित हुए हैं। जानकारी प्राप्त होते ही एसएचओ उस समय तुरंत वहां मूव किए और जितने भी लोग वहां पर थे उन लोगों को घेरा बनाकर उन लोगों को रोका, पकड़ा। कुल मिला के 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 19 लोगों के साथ 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 11 कारतूस और कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। जो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा है कि ये लोग ज़मीन पे कब्जा करने के उद्देश्य से वहाँ इकट्ठे हुए थे। इनमें जो मेन सरगना है वो विक्रम कुमार पिता शिवनाथ प्रसाद, ये खगौल के रहने वाले हैं। विकास कुमार पिता चंद्रमा पासवान, ये शाहपुर के रहने वाले हैं। और संतोष कुमार पिता शंकर राय, ये भी शाहपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से ही बेसिकली आर्म्स बरामद हुए थे। इनमें से जयप्रकाश पिता लाल साहेब जो शाहपुर के रहने वाले हैं, वो पिंटू कुमार पिता प्रभु राय, ये भी मुबारकपुर शाहपुर के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। जहां जयप्रकाश पहले शाहपुर में मर्डर केस में अभियुक्त रहे हैं, पिंटू कुमार शाहपुर में आर्म्स एक्ट और 3-7 के केस में भी अभियुक्त रहे हैं। तो एक तत्पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक अपराध को होने से रोका और घटनाक्रम से लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया। एक बड़ी सफलता है और हम लोगों का प्रयास रहेगा किसी तरीके से त्वरित एक्शन लेते हुए कोई अपराध होने से रोकेंगे। विवादित जमीन था या फिर जमीन के मालिक था? ज़मीन के मालिक एक डॉक्टर हैं। विवाद वहाँ पर चल रहा था, बट ज़मीन को लेकर नहीं, वो कब्जा वगैरह लेकर विवाद चल रहा था। पर एग्जैक्टली उन्हीं लोगों ने इसको करवाया है या नहीं करवाया, ये अनुसंधान का विषय है। क्योंकि जिन 2 पार्टियों में विवाद चल रहा था उनमें से कोई पार्टी इन 19 लोगों में से नहीं थी। तो अभी ये 19 लोगों का जो पार्टियां उनमें संलिप्त थी उनसे अभी लिंक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूछताछ में क्या बताया है ये लोग जमीन पे ही लोग पकड़े जाए? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने यही बताया है कि उनका उद्देश्य यही था कि ज़मीन में कब्जा कर लिया जाए। बट वो किसके कहने पे आए थे, क्या उद्देश्य, किसने कहा था, किसने पैसा दिया था, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में जो पॉइंट्स आएंगे उसके बाद पुष्टि की जाएगी। जिनकी जमीन थी उनसे बात हुई है? उनसे भी बातचीत चल रही है, पर वही पॉइंट है कि अभी किसका रोल एग्जैक्टली इसमें है और किसने पैसे देकर इन लोगों को भेजा, किसकी षड्यंत्र का पार्ट है। अभी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत जल्दी इन लोगों को रिमांड पर लेकर उन सारे पॉइंट्स पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितना पैसा दिया गया? तो जाहिर सी बात है, पूरी घटना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भूमाफिया इस मामले से जुड़े हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी लगभग 19 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। इसमें कई लोग पहले से नामजद बताए जा रहे हैं जो गिरफ्तारी में शामिलित हैं। और वहीं अगर बात करें तो इसमें भारी मात्रा में कारतूस के साथ साथ 3 कट्टे भी और पिस्टल बरामद हुए हैं। बहरहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर की जमीन को कब्जाने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें भूमाफिया राजधानी पटना में एक्टिव होते नजर आए हैं। हालांकि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ लगातार पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।